नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। कि ये मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने तरह के होते हैं, और एसआई मात्रक जिसके बारे में आप बहुत सुनेंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये चैप्टर भी क्या है, ये जो टॉपिक भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये टॉपिक हम किस चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि मात्रक एवं मापन, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को हम काहे वेस्ट करें, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये हमारा क्या है, मात्रक क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर आ जाए और आपको आपका आंसर भी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप क्या है कि आपको मम्मी बोली कि जाओ चीनी घर में नहीं है, जाके मार्केट से चीनी लेके आओ। आप एक आज्ञाकारी बच्चा थे, चीनी लाने चल दिए। तो क्या बोली मम्मी आपको लाने के लिए, चीनी। एग्जांपल देखिए क्या बोली आपको कि चीनी लेके आओ। तो बहुत ही आप आज्ञाकारी बच्चा थे, चल गए चीनी लाने के लिए और दुकानदार को बोले कि भैया दुकानदार साहब चीनी दे दीजिए। दुकानदार साहब कुछ देर सोचे कि आप कुछ बोलिएगा, आप कुछ नहीं बोले। दुकानदार साहब पूछे कि आपको कितना चीनी चाहिए, चीनी का मात्रा बताओ, कितना चीनी चाहिए। आप बोले बहुत सारा चीनी दे दीजिए। दुकानदार साहब गुस्सा हो गया, बहुत सारा कितना चीनी दे दें, अरे मात्रा तो बताओ, क्वांटिटी भाई बताओ कि कितना चीनी लोगे, तब ना हम देंगे तुमको चीनी। आप तो बड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ गए कि मम्मी चीनी कितना बोली थी लाने के लिए, हम तो ये तो भूल ही गए हैं। तो बोले कि याद करो कितना चीनी बोली होगी मम्मी ना, कितना चीनी लाने के लिए, तो याद करो थोड़ा सा। आप दिमाग लगाए, दिमाग दौड़ाए, आप कि रुकिए थोड़ा सा दिमाग को पीछे करते हैं, ऐसे लगाए दिमाग। हाँ, मम्मी बोली 5 चीनी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, कितना चीनी, 5 चीनी दे दीजिए। दुकानदार को गुस्सा आ गया, 5 चीनी कैसे दे दें तुमको। वो भी मस्खरा निकला, थोड़ा सा लोग तुमको सबक सिखाते हैं। क्या किया हो, 5 चीनी का दाना गिन लिया और आप क्या किया, उसको दे दिया, हाथों पर दे दिया कि ले लो 5 चीनी का दाना। आप देखे कि यार मम्मी तो इतना चीनी तो नहीं बोली होगी, इतना कम चीनी क्या करेगी लेके 5 चीनी का दाना। बोले कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ लोचा जरूर है, लोचा लपेटा है बाबू। तो आप देखे कि 5 चीनी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप याद करने की कोशिश की कि मम्मी पूरा क्या बोली थी चीनी के साथ। फिर आप ध्यान लगाने लगे, रुकिए थोड़ा सा दिमाग हमको दौड़ाने दीजिए। हाँ, याद आ गया, 5 केजी चीनी बोली थी। यानी क्या बोली थी कि 5 केजी चीनी बोली थी, ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ, आप 5 केजी चीनी बोले, दुकानदार भी क्या आपको 5 केजी चीनी दे दिया खुशी खुशी। आप भी क्या है 5 केजी चीनी लिए, पैसा दिए और घर चलते बने। यानी कि ये सोचिए कि आप चीनी बोले, आपको चीनी नहीं मिला। आप 5 चीनी बोले, आपको फिर भी चीनी नहीं मिला। लेकिन आप 5 केजी चीनी बोल दिए तो आपको चीनी मिल गया। इसका मतलब क्या है, सारा करामात, सारा जादू किस में है, ये केजी में है। कि आप 1 केजी ये चीनी बोले नहीं मिला, 5 बोले नहीं मिला, और केजी जैसे ही बोले चीनी आपको दुकानदार दे दिया, तुरंत खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, चीनी लेके घर चल गए। तो क्या है, सारा जादू, सारा खेला इसी केजी में है। क्या है, इसी केजी में है। तो इसी केजी को हम क्या बोलते हैं कि चीनी को, यानी चीनी को हम द्रव्यमान से मापते हैं। तो जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है। क्योंकि द्रव्यमान को हम सिर्फ बोलेंगे कि हमको द्रव्यमान दे दीजिए, चीनी द्रव्यमान में दे दीजिए, नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि चीनी के साथ बताना होगा कि कितना चीनी चाहिए, 5 केजी चीनी चाहिए, 5 और मतलब 10 केजी चीनी चाहिए। यानी कि ये जो हमारा केजी हो गया, यही क्या हो गया, हमारा मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, तो ये हमारा मात्रक हो गया द्रव्यमान का। किसका मात्रक हो गया, द्रव्यमान का। यानी कि द्रव्यमान हम जब भी मापेंगे, किस में मापेंगे, केजी में मापेंगे। आपको चावल लेना हो, आप बोलिएगा, जाइएगा कितना बोलिएगा कि हमको 100 चावल दे दीजिए, नहीं क्या बोलिएगा 100 केजी चावल दे दीजिए, 50 केजी दाल दे दीजिए। ये सब क्या बुझिएगा कि 50 केजी, यहाँ देखिए केजी लगा दीजिए, केजी दाल दीजिए। यानी कि केजी हमारा किसका मात्रक हो गया, किसका, द्रव्यमान का। तो ये हमारा केजी क्या हो गया, जो केजी है इसी को मात्रक बोलते हैं। और हम ले सकते हैं जैसे कि लंबाई का मात्रक। लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को भी हम मापना पड़ेगा। बताए थे हम भौतिक राशि में, आपको बताए थे कि हम मात्रक के बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, कि जब हम मूल राशि सब बता रहे थे कि आप मात्रक के बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में
कि अब हम लंबाई एक हमारा क्या है, मूल राशि है बताए थे, और मूल राशि को हम किस में मापते हैं, ये लंबाई को तो मीटर में मापते हैं। यानी कि अगर आपको लेना हो कपड़ा, आप लेने गए मार्केट में, बोले कि हमको कपड़ा दीजिए, तो आप बोलिए मीटर में लीजिएगा, यानी 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो मीटर में हम क्या मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। समय को है ना, समय को हम क्या मापते हैं, कितना बजा है, तो क्या बोलते हैं ना 5 बजा हुआ है, यानी कि 5 सेकेंड। इसको मतलब अलग अलग मिनट घंटा सब में मापते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, जो हम मीटर बोले, केजी बोले थे, और ये क्या था, सेकेंड था, ये सब हमारा क्या है, यही इसी को हम मात्रक बोलते हैं। तो इसका हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि भौतिक राशियों को मापने के लिए हमारा सब क्या है, लंबाई, समय, द्रव्यमान भी यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यमान मिटा दिए थे, द्रव्यमान, देखिए लंबाई इसको केजी में मापते हैं, तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, यानी कि जो हमारा भौतिक राशि है, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक की जरूरत होती है, यानी कि भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक की जरूरत होती है। उसी मानक को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। अब द्रव्यमान हमारा एक भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ रहा है, कौन सा मानक का जरूरत पड़ रहा है, तो केजी का जरूरत पड़ रहा है। तो केजी हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। लंबाई को मापने के लिए कौन सा मानक का जरूरत पड़ रहा है, मीटर का जरूरत पड़ रहा है, तो मीटर हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। समय को मापने के लिए कौन सा मानक का जरूरत पड़ रहा है, सेकेंड का, तो सेकेंड हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। तो मात्रक क्या बोल सकते हैं कि भौतिक राशियों को मापने के लिए एक मानक का जरूरत पड़ता है, एक स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है। उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ये सब हमारा मात्रक हो गया। और बहुत सारा जितने भी भौतिक राशि पढ़ेंगे हम, सबका क्या होगा, मात्रक होगा। धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे। ये हमारा था मात्रक। क्लियर हुआ कि मात्रक किसे कहते हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक का यूज करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये मात्रक यानी कि मात्रक कितने तरह का होता है। जिस तरह से हमारा राशि था अलग अलग तरह का, तो मात्रक भी अलग अलग तरह का होगा। तो मात्रक एक हमारा होता है मूल मात्रक। क्या है, मूल मात्रक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा हमारा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अब देखते हैं कि ये मूल मात्रक क्या होता है। तो देखिए, मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का हम यूज करते हैं उसे ही हम मूल मात्रक बोलते हैं। या तो बोल सकते हैं कि वैसा मात्रक जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, स्वतंत्र होता हो, उसे हम मूल मात्रक बोलते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मीटर, यानी कि लंबाई का मात्रक हमारा क्या था, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। देखिए, इसको भी टेढ़ा लिख देते, सीधा करके लिख देते। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या है, पहला लंबाई का मात्रक हमारा क्या था, मीटर था। ठीक है, तो मीटर हमारा क्या हो गया, एक मूल मात्रक है। यानी कि लंबाई एक मूल राशि है, और लंबाई को मापने के लिए हम जिस मात्रक का यूज करते हैं उसे हम मूल मात्रक बोलते हैं। ये क्या है, मीटर हमारा मूल मात्रक है। और मीटर क्या है, मीटर किसी के ऊपर निर्भर कर रहा है क्या, मीटर को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की सहायता लेनी पड़ रही है, नहीं लेनी पड़ रही है। तो हमारा ये क्या हो गया, मीटर क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। दूसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का मात्रक केजी। तो केजी हमारा क्या हो गया, एक मूल मात्रक हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो गया, एक मूल मात्रक हो गया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर भी हमारा क्या हो गया, एक मूल मात्रक हो गया। यानी कि मूल राशियों के जितने भी मूल राशि है, 7 हमारा मूल राशि है। ठीक है, 7 मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का यूज करते हैं उसे हम मूल मात्रक बोलते हैं। और मूल मात्रक क्या होता है, स्वतंत्र होता है। देखिए, केजी किसी के ऊपर निर्भर कर रहा है, मीटर किसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। समय के लिए हम क्या करते हैं, समय को मापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। सेकंड किसी के ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। जनरल सा बात है। ठीक है, ये मूल मात्रक हो गया। चलिए, मूल मात्रक क्लियर हुआ। अब देखते हैं, हमारा लिख लिए होंगे,
अब हमारा क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए फिर वही है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है व्युत्पन्न, यानी कि दूसरे मात्रक से उत्पन्न मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो कौन से मात्रक से उत्पन्न होता है, तो मूल मात्रक से उत्पन्न मात्रक को क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हम ले लिए क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक बताइए। तो क्षेत्रफल क्या है, एक हमारा व्युत्पन्न राशि है, जान रहे हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए लंबाई भी क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। और देखिए क्या हो गया, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक हम कैसे निकाल पाए, किसकी सहायता से निकाल पाए, तो मूल मात्रक की सहायता से निकाल पाए। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर हो गया। अगर मूल मात्रक नहीं साथ देता तो क्या इसका मात्रक हम निकाल पाते, है ना। आयतन का, आयतन का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई होता है। इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अब देखिए क्षेत्रफल का हमारा मात्रक क्या है, पहले से मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर और जुड़ गया तो क्या हो गया हमारा मीटर क्यूब। अब देखिए ये आयतन का मात्रक हमारा क्या हो गया, मीटर क्यूब। लेकिन मीटर क्यूब किससे बना हुआ है, मूल मात्रक से बना हुआ है। बिना मूल मात्रक का बन पाता, नहीं बन पाता। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या है, ये पहला हो गया हमारा, दूसरा, तीसरा। देखिए घनत्व, क्या है घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या होता है, इसको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान। घनत्व का क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए द्रव्यमान का हम किस में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में। ठीक है, और आयतन का हम आयतन का पहले से फार्मूला निकाल के रखे हैं। आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर क्यूब किसका मात्रक है, घनत्व का मात्रक है, डेंसिटी का मात्रक है। और इसका मात्रक हम कैसे निकाल पाए, किसकी सहायता से निकाल पाए, तो मूल मात्रक की सहायता से निकाल पाए। इसको अलग तरीका से अब आप लिख सकते हैं, केजी, इसको ये क्या है नीचे है, इसके नीचे है तो ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर माइनस पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा हो गया, और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लिए हैं, इसको लिख लिए तो इसको मिटा देते हैं, नहीं तो इधर ले लेते हैं। देखिए इधर तीसरा, चौथा। ठीक है, हम वेग लेते हैं। वेग बराबर हमारा क्या होता है, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, देखिए वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, दूरी बटे समय। बहुत मजा आने वाला, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बताइए दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। दूरी को मीटर में, समय को क्या मापते हैं, सेकंड में हम मापते हैं। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या हो गया, किसका मात्रक हो गया, ये वेग का मात्रक हो गया। और वेग के मात्रक को हम कैसे निकाल पाए, तो मूल मात्रक की सहायता से निकाल पाए। जैसे दूरी का मात्रक मीटर है, इसका मात्रक मीटर सेकेंड हमारा क्या है, मूल मात्रक है, इसकी सहायता से हम ये निकालें। त्वरण का देखते हैं, ये चौथा था। पांचवा त्वरण का वेग परिवर्तन की तरफ बोलते हैं, यानी कि वेग बटा समय। अब बताइए वेग का मात्रक हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड है, यानी कि मीटर बटा सेकेंड और फिर बटा सेकेंड हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, मीटर, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या तो बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो मीटर सेकेंड पावर -2, जो भी आप बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। कि क्या है, त्वरण का मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज आप ध्यान कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि नहीं, कि मूल मात्रक के अलावा जितने भी मात्रक को हम उत्पन्न कर पा रहे हैं वो किसकी सहायता से कर पा रहे हैं, मूल मात्रक की सहायता से। तो मूल मात्रक को आपको याद रखना है, जो 7 मात्रक होता है उसके अलावा जितने भी मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक को हम क्या कर सकते हैं, मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए सबको याद, इसको रखने का जरूरत ही नहीं है। हम बोले सिर्फ मूल वाला को याद रखना है, मूल मात्रक को याद रखना है, ये सबको तो हम खुद ही निकाल लेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा कि हम देखिए सब निकाल रहे हैं ना, याद कर पा रहे हैं कि पहले हम लिख दिए, बोल दिए कि त्वरण का मात्रक अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए। नहीं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये कैसे हुआ, फिर तो ये अपने याद हो जाएगा। रटने का चीज़ नहीं है, कुछ है, कुछ रटने का होता है, कुछ रटने का नहीं होता है, ज़्यादातर रटने का नहीं ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। त्वरण का मात्रक, एक दो मात्रक और ले लेते हैं। त्वरण का ले लिए और उसके बाद संवेग का ले लीजिए। संवेग का क्या है, संवेग का, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो देखिए द्रव्यमान को हम क्या मापते हैं, केजी में मापते हैं। और देखिए वेग को क्या किस में मापते हैं, हम मीटर पर सेकेंड, क्या है, मीटर पर सेकेंड -1 में, यानी कि मीटर पर सेकेंड में, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला ऊपर जाता है तो ये -1 क्यों हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है क्या। जैसे कि देखिए क्या था हमारा, कि त्वरण का देख लेते हैं, क्या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर था। तो सर ये पावर -2 क्यों लिख दिए, तो आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ये जो पावर है अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में तो ऊपर जाएगा, क्या होगा, माइनस में। अगर यही पावर रहता है यहाँ पे मीटर सेकेंड -2 और इसको नीचे लाते तो क्या हो जाता है, मीटर सेकेंड माइनस ये पावर 2। देखिए एक दूसरे का क्या है, अलग अलग है, कि जब ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ऊपर जाता है माइनस नहीं, यानी कि अगर प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। ये क्लियर हुआ ना। तो देखिए हमारा द्रव्यमान का मात्रक केजी था और वेग का मात्रक हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड, ना मीटर सेकेंड -1 है, ये भी लिख सकते हैं, या तो मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, संवेग का मात्रक। और एक दो मात्रक ले लेते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए एक लेते हैं बल का मात्रक। थोड़ा सा बल का मात्रक को याद भी करना चाहिए आपको। बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। अब द्रव्यमान का क्या होता है हमारा, केजी होता है, ठीक है। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड -2। तो क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर सेकेंड पावर -2, ठीक है। ये हमारा किसका मात्रक हो गया, बल का मात्रक हो गया। तो इतना एग्जांपल में तो शायद आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक दो मात्रक ले लेते हैं, जैसे कि हमारा होता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, जिससे क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है ना, जूल, जिसको हम जे से लिखते हैं। तो कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है, जिसको वर्क बोलते हैं। और ऊर्जा का मात्रक, यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। और किसी भी ऊर्जा के लिए ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा। जैसे स्थिति ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, ये सब के लिए सबका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। शक्ति का मात्रक, उसका भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। शक्ति का मात्रक जूल होता है। तो ये सब हमारा था क्या था, व्युत्पन्न मात्रक था। मतलब आपको अगर मूल मात्रक मालूम है तो आप कोई भी मात्रक आपको निकालने के लिए बोले, किसी का भी मात्रक निकालने के लिए बोला, आप आराम से निकाल सकते हैं। उसका थोड़ा सा फार्मूला आपको आना चाहिए, बस आराम से निकाल सकते हैं हमारा। तो ये तो हमारा क्या था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि मात्रकों की पद्धति, कि मात्रकों के उस समय देश में हर एक देश का अलग अलग एक पद्धति होता था, अपना अपना एक सिस्टम होता था। कि हम मतलब जैसे ये तो सिस्टम बताए, लेकिन हर एक सिस्टम होता था हर एक देश का, कि हम लंबाई को अलग तरीक़ा से मापेंगे, द्रव्यमान को अलग तरीक़ा से मापेंगे। तो चलिए देखते हैं वो 3 पद्धति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, पहला है क्या है, कौन सा पद्धति है, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की प्रणाली बोल सकते हैं आप, प्रणाली, है ना। तो पहला हमारा सबसे पहला क्या है, FPS सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि लंबाई को, देखिए ये तीनों का मतलब समझिए कि लंबाई को मापते हैं हम किस में, फुट में, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम,
पाउंड में और समय को किसके मापते हैं हम, सेकंड में मापते हैं। तो लंबाई का मात्रक हमारा क्या हो गया, फुट, लंबाई का मात्रक फुट, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, पाउंड, पाउंड, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। यानी क्या क्या हुआ कि एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इंग्लैंड में एक सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम, मात्रकों का, वस्तुओं को मापने के लिए इंग्लैंड में एक सिस्टम चलता था जिसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। और एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, लंबाई को, यानी कि लंबाई को हम फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को क्या मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। ठीक है। अब हमारा दूसरा सिस्टम क्या था, दूसरा सिस्टम था हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या था, इसमें हम लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं। देखिए सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। लंबाई को हम सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है ना, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। यानी कि दूसरा पद्धति हमारा क्या था, सीजीएस सिस्टम, जिसमें हम लंबाई को क्या मापते हैं, लंबाई को ध्यान से देखिएगा, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। ये तीन ही राशि की अभी बात कर रहा है, कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसी तीन का बात कर रहा है, क्योंकि यही तीन ज़्यादातर यूज होता था, है ना। तो इसी के लिए तो सीजीएस सिस्टम क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, एफपीएस पद्धति। और हमारा लास्ट क्या था, लास्ट हमारा था एमकेएस पद्धति, एमकेएस, जिसमें लंबाई को क्या मापते हैं, मीटर में, लंबाई को मीटर में, उसके बाद द्रव्यमान को किलोग्राम में या केजी में, किलोग्राम, और समय को सेकेंड में। यानी कि एमकेएस पद्धति क्या हुआ, इसको लंबाई को हम क्या मापते हैं, मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये हमारा मेन तीन पद्धति था, जो क्या था, एसआई सिस्टम के पहले चलता था। एसआई सिस्टम इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या था, तीन पद्धति था जो अलग अलग देशों में चलता था। तो पहला हमारा क्या था, एफपीएस पद्धति, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसको हम फुट पाउंड सेकंड भी पद्धति बोलते हैं, जिसको हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरा पद्धति क्या था हमारा, सीजीएस पद्धति, जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं, और एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इसको रट भी लीजिएगा, ठीक है। रट नहीं भी रटिएगा, दो चार बार पढ़िएगा कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, मीटर, ये फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, उसके बाद मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ये हमारा क्या था, मेन मात्रकों की तीन प्रणाली थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, सोचिए कि इससे हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, लिख लिए हैं नहीं, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नीचे देखते हैं। देखिए बोलेगा आपको कि एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक फुट है, तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक बताएं। लंबाई का मात्रक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। अब बताएं कि एफपीएस सिस्टम में अगर लंबाई का मात्रक फुट है तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, क्या होगा, तुरंत आप बता दीजिएगा कि एफपीएस सिस्टम में फुट है तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में लंबाई को क्या मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सेंटीमीटर की लंबाई को हम सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापते हैं। इस तरह का मतलब और अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि अगर एपीएस सिस्टम में ये द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं तो एमके सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो किलोग्राम में मापते हैं। देखिए एमके सिस्टम में किलोग्राम में मापते हैं। और पूछ सकता है कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है। थोड़ा ध्यान से, बोर्ड में थोड़ा लिखने में ज़्यादा देर लगता है इसलिए कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है। देखिए सीजीएस सिस्टम में आंसर देना है कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। सीधा सा आंसर है। बस यही सब क्वेश्चन उठ सकता है इसमें। ये मात्रकों की क्या थी, प्रणाली थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारा एसआई सिस्टम क्या होता है। देखते हैं हम आगे कि हमारा एसआई सिस्टम क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये एसआई सिस्टम क्या होता है, यानी कि मात्रकों की प्रणाली है। एसआई सिस्टम क्या है, मात्रकों की एक प्रणाली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसआई सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, क्या जरूरत हुआ कि एसआई सिस्टम को लाया गया। क्योंकि मात्रकों की हमारे पास मात्रकों को मापने के लिए अलग से बहुत सारी प्रणाली थी। हम बताए थे मात्रकों की प्रणाली में सीजीएस सिस्टम था, एपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था। अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम भी पाया जाता था। तो इसके बावजूद एसआई सिस्टम को क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ गई, क्या उससे हम माप नहीं सकते थे। क्या ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि इसको हम लाने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले एसआई सिस्टम को लाया क्यों गया, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो चलिए देखते हैं। सबसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी के देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारा देश है, 100 से 200 से लगभग 300 से के लगभग देश है हमारा। तो क्या हर एक देश का जो करेंसी है, मुद्रा है, करेंसी का मतलब क्या होता है, मुद्रा। हर एक देश का मुद्रा अलग अलग है कि नहीं, हर एक देश का मुद्रा अलग है। मतलब रुपया जिसको हम पैसा बोलते हैं को मापने के लिए हर एक देश का मुद्रा अलग है। यहाँ का क्या है, इंडिया का क्या है, रुपया है। यूएस का क्या है, यानी अमेरिका का क्या है, डॉलर है। ब्रिटेन का पाउंड है, कहीं का येन है, कहीं का रूबल है, कहीं का दिनार है। मतलब हर एक देश का अलग अलग करेंसी है, अलग अलग मुद्रा है। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होता है। इंडिया में हम क्या खरीदते हैं, अगर कुछ हमें सामान खरीदना होता है तो हम रुपया से खरीद लेते हैं, है ना। 10 रुपया 15 रुपया दिए कोई सामान खरीदना हो तो खरीद लिए। क्या हम वही उसी पैसा से अमेरिका में जाके सामान खरीद सकते हैं क्या। जो रुपया हम यहाँ यूज करते हैं, जो मुद्रा करते हैं, करेंसी यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ जो मुद्रा का यूज होता है वो होता है डॉलर। हमारे यहाँ क्या होता है, रुपया। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा, फिर हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह क्या होता है, हम इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, पाउंड का यूज़ होता है। पाउंड का यूज़ होता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ रुपया को रुपया में से खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ क्या होगा, फिर से हमें अपने रुपया को चेंज कराना होगा। मतलब सोचिए कितना प्रॉब्लम होता है। हम जब अलग अलग देश जाते हैं घूमने के लिए तो हमारा रुपया पहले चेंज करवाना पड़ता है। मतलब कितना प्रॉब्लम है। कितना अच्छा होता अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का मुद्रा चलता। मतलब अगर हम मतलब कोई भी मुद्रा ऐसा ले लीजिए, डॉलर ही ले लीजिए कि सब जगह डॉलर ही चलता, तो कितना अच्छा होता कि इंडिया में डॉलर खर्च कर सकते थे, अमेरिका गए वहाँ भी खर्च कर सकते थे। अगर हम न्यूयॉर्क मतलब कहीं इंग्लैंड गए वहाँ भी खर्च कर सकते थे, पाकिस्तान गए वहाँ भी खर्च कर सकते थे। मतलब कहीं भी गए तो हम डॉलर ही खर्च कर सकते थे, कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक देश का अलग अलग करेंसी है ना। इसी तरह क्या था उस समय हमारा क्या था, जो वस्तुओं को मापने के लिए हर एक देश में अलग अलग पद्धति पाया जाता था। हर एक देश का एक अपना स्टैंडर्ड था। जिस तरह अभी हर एक देश का एक अपना करेंसी है, मुद्रा है, उसी तरह हर एक देश को मापने मतलब मापन के लिए अपना एक स्टैंडर्ड था, अपने तरीका से वो मापता था। जैसे बताए थे आपको एफपीएस सिस्टम, वो क्या था, इंग्लैंड में चलता था। सीजीएस सिस्टम फ्रांस में चलता था। मतलब एमके सिस्टम इधर उधर चलता था। मतलब सबका एक अपना अपना प्रणाली था। इंडिया में भी एक अपना प्रणाली था। क्या देखिए अभी भी हम क्या है, जब हमको धान उन देखते हैं, गांव में देखते हैं धान उन अगर को हम तौलना होता है तो मन में तौलते हैं। एक मन बराबर क्या होता है, यानी कि शायद हम अगर गलत नहीं होंगे, एक मन यही शायद ऐसा ही लिखा जाता है, एक मन, पता नहीं। तो एक मन बराबर क्या होता है, 40 kg होता है, शायद कंफर्म नहीं लेकिन शायद एक मन बराबर 40 kg होता है। तो हम क्या द्रव्यमान को मन में माप रहे हैं और उसका पसेरी में मापते हैं कि एक पसेरी बराबर कितना होता है, एक पसेरी बराबर 5 kg के लगभग होता है।
तो अपना इंडिया में भी अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग मापने का प्रणाली था। यही करते हम, क्या जाते अमेरिका जाते, बोलते कि 1 मन चावल दे दीजिए, तो कहाँ से पगला इंसान आ गया है, कहाँ से आया है भाई, 1 मन चावल कहाँ से देगा? वहाँ मन में अलग सिस्टम था। हम जाते वहाँ पे इंग्लैंड में जाते, बोलते कि 1 पसेरी थोड़ा सा आलू दे दीजिए, तो जबकि हम वहाँ द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। 1 पसेरी आलू, कैसा पागल इंसान है, 1 पसेरी आलू कैसे दें हमको पाउंड में बोलना पड़ता। तो क्या है, हमारे देश का भी अलग पद्धति था, सबका अलग अलग था। तो क्या सोचिए कितना प्रॉब्लम होता था। जैसे मुद्रा में हमको प्रॉब्लम होता है, मुद्रा में तो कम प्रॉब्लम होता है, एक बार हम करेंसी बदल लिए चला रहे हैं, लेकिन सामान लेने में कितना प्रॉब्लम होता था। हर एक का वेट ही अलग है, इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, उसके बाद फ्रांस में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और है, जापान में कुछ और है, चीन में कुछ और है। मतलब हर एक देश का अपना अपना एक सिस्टम है। वहाँ गए, हम यहाँ सोच के गए कि हम 2 kg लेंगे कुछ, और वहाँ गए तो पता चला कि 2 kg का मतलब 1 kg होता है। कितना प्रॉब्लम था। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, इसी प्रॉब्लम को ध्यान मतलब देखा गया वैज्ञानिक के द्वारा, और क्या गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व जरूरी है, सॉल्यूशन जरूरी है। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो व्यापार करने में बहुत दिक्कत होगा, ट्रेड करने में, जो एक दूसरे से पूरे, क्योंकि व्यापार पूरे देश, अलग अलग देश का अलग अलग देश से होता है। तो अगर अलग अलग देश में अलग अलग देश का अलग अलग सिस्टम होता तो कितना प्रॉब्लम होता ना, प्रॉब्लम होता भी था पहले। तो उसी को ध्यान में रख के किया गया कि व्यापार को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको एक ऐसा प्रणाली लाना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि पूरे विश्व में, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कोना में जाइए आपको तो वही सिस्टम मिलेगा, आपको बदला हुआ सिस्टम नहीं मिलेगा। हमारा एसआई सिस्टम की आवश्यकता, मतलब एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये हम देखते हैं कि एसआई सिस्टम है क्या, ये लाया कब गया। तो एसआई सिस्टम क्या है, फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पर, यानी कि फ्रांस एक देश है, ठीक है, फ्रांस क्या है, एक देश है, उसके सेवरस नामक स्थान पर, सेवरस नामक स्थान पर 1971 ईस्वी में, यानी कि फ्रांस एक देश है, तो फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पर 1971 ईस्वी में माप तौल का एक महासम्मेलन बुलाया गया। छोटा मोटा सम्मेलन नहीं, महासम्मेलन बुलाया गया, जिसमें हर एक देश के प्रतिनिधि थे, हर एक देश का कोई न कोई वैज्ञानिक था, पूरा मतलब वैज्ञानिकों का एक समूह वहाँ पे गया था और महासम्मेलन बुलाया गया। और वहाँ पे क्या हुआ, एक लंबी परिचर्चा हुई, थोड़ा मोड़ा नहीं, 1 घंटे का कॉन्फ्रेंस चला और एक नए सिस्टम को ला दिया गया, नहीं, एक लंबी परिचर्चा हुई, सबकी बातों को सुना गया और लंबी परिचर्चा के बाद एक नए सिस्टम को लाया गया, एक नए सिस्टम का इजाद हुआ। उसे हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। इसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण इसका नाम क्या रखा गया, फ्रांस में हो रहा था, इसीलिए इसके फ्रांसीसी नामकरण के कारण ही इसका नाम एसआई सिस्टम रखा गया। तो एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है, तो एसआई सिस्टम का पूरा नाम होता है सिस्टम इंटरनेशनल, INTERNATIONL डी यूनिट्स। मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, यानी कि एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट बोलते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं हम, एसआई यूनिट, जो 1971 ईस्वी में फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पर 1971 ईस्वी में एक महासम्मेलन हुआ और एक वहाँ पे क्या हुआ, एक नए सिस्टम का इजाद हुआ जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। और एसआई सिस्टम में लाया क्या गया, ये तो आप बता दिए सर कि एसआई सिस्टम आया, लेकिन एसआई सिस्टम में आया क्या ये तो बताइए। तो एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक को लाया गया, प्रयोग में लाया गया, और 2 संपूरक मात्रक को प्रयोग में लाया गया। तो वो 7 मूल मात्रक क्या है पहले देखेंगे, उसके बाद 2 संपूरक मात्रक भी देखेंगे, वो कौन कौन सा है ये आप लिख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं 7 हमारा मूल मात्रक जो एसआई सिस्टम के अंतर्गत आता है, वो 7 मूल मात्रक कौन है जिसका हम यूज आगे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 7 मूल मात्रक क्या है। तो 7 वो मूल मात्रक वो है जो 7 मूल राशि था हमारा, 7 मूल राशि था, बताए थे राशि, मूल राशि को क्या होता है। तो 7 मूल राशियों के लिए 7 मूल मात्रक को लाया गया, ठीक है। तो वो 7 मूल राशि देखते हैं और उसका 7 मूल मात्रक भी देखते हैं। तो देखिए मूल राशि 7 कौन है, इधर ये यहाँ पे लिख लीजिए आप मूल राशि, क्या यहाँ लिख लीजिए मूल राशि, ताकि आपको उतारने में सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मूल मात्रक, मूल
मात्रक, और यहाँ पे लिख लीजिए उसका संकेत। उसको हम संकेत कैसे करते हैं, मतलब उसका सिंबल क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला मूल मात्रक क्या था, लंबाई था, बताए थे। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हमारा सबसे पहले लंबाई था। लंबाई को हम किस में मापते हैं, तो लंबाई के लिए एसआई सिस्टम में कौन सा मात्रक को लाया गया, तो मीटर को लाया गया, मीटर। और जिसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। दूसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम, यानी कि एसआई सिस्टम में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, केजी। तीसरा हमारा क्या है, समय। समय के लिए क्या लाया गया, तो समय के लिए एसआई सिस्टम में लाया गया सेकेंड, और जिसको हम एस से लिखते हैं। चौथा हमारा क्या है, विद्युत धारा। चौथा हमारा क्या है, विद्युत धारा, जिसको एसआई सिस्टम में कौन सा मात्रक दिया गया, तो एम्पियर दिया गया, एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए से लिखते हैं संकेत में। पांचवा हमारा क्या है, विद्युत ये ताप, जिसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन, केल्विन, जिसका संकेत क्या हुआ, के हुआ। छठा हमारा क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या है, कैंडेला, क्या है, कैंडेला, जिसको हम संकेत में क्या लिखते हैं, सीडी लिखते हैं। और सातवां हमारा क्या है, वो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है, जिसको हम संकेत में क्या लिखते हैं, MOL। ये हमारा क्या था, 7 मूल राशियों के लिए एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक लाया गया। वो 7 मूल मात्रक कौन कौन सा है, लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक है केजी, जिसको हम केजी संकेत भी देखते जाएगा। मीटर को एम से, ये वाला छोटी एम, केजी को ये केजी से। उसका समय के लिए कौन सा एसआई सिस्टम में मात्रक लाया गया, तो सेकेंड। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। और ये जो सारा मात्रक है, आप किसी की भी कोना में चल जाइए तो आपको द्रव्यमान, जब आप कोई सामान लीजिएगा जो आपको तोल के देगा तो वो किलोग्राम में ही तोल के देगा। वो इंडिया में लीजिए या वर्ल्ड के किसी भी कोना में लीजिए। इसीलिए तो एसआई सिस्टम का यही मकसद था कि आप दुनिया के किसी भी कोना में चले जाइए तो आपको यही सिस्टम मिलेगा। ये आपको मापने या तोलने के लिए ये जो मात्रक की प्रणाली है यही आपको मिलेगा, ताकि आप कभी भी घबराए नहीं। आप अगर व्यापार करने जाएं तो आपको घाटा ना लगे, या तो आप ठगे नहीं जाएं। इसीलिए इसको लाया गया था। आप कहीं भी चले जाइए। तो हमारा ये क्या था, मूल राशियों के लिए 7 मूल मात्रक, और 2 क्या था हमारा, संपूरक राशियों के लिए 2, मतलब संपूरक मात्रक लाएगा, पूरक मात्रक को लाएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट को लाएगा। वो क्या था हमारा पहला, समतल कोण के लिए, समतल लिख देते हैं यहाँ फर्स्ट में, समतल कोण के लिए, समतल कोण के लिए रेडियन को लाया गया, रेडियन। और दूसरा हमारा क्या था, घन कोण, घन कोण, उसके लिए हमारा क्या लाया गया, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। RAD से इसको संकेत को लिखते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, RD से लिखते हैं इसको, RAD, और इसको RD से लिखते हैं। ठीक है, तो ये था 2 संपूरक मात्रक को लाया गया कोण को मापने के लिए, संपूरक मात्रक को लाया गया, और 7 मूल मात्रक को लाया गया। ये हमारा क्या था, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के बारे में आपको सब कुछ बताया कि एसआई सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई, इसको क्यों लाया गया, क्यों ज़रूरत पड़ी, और ये एसआई सिस्टम कब आया ये भी बताए, और क्या था ये भी बताए। और
एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एसआई सिस्टम के 7 मूल मात्रकों को और 2 संपूरक मात्रक रेडियन और अस्टेरेडियन को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 4-5 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। 2 बार हम भी पढ़ा देते हैं, 2 बार अपने मन से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। फिर दूसरा, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। आप 4-5 बार कीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एसआई सिस्टम था। अब एसआई सिस्टम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 1-2 क्वेश्चन वो क्या बन सकता है और क्या देखने में मजा आएगा। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एसआई सिस्टम क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा एक ऑब्जेक्टिव में एसआई सिस्टम क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म नाम पूछ सकता है, उसका पूरा नाम बताइए। एसआई सिस्टम लाया कब गया, 1971 ईस्वी में, उसका पूरा नाम क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये पूछा जा सकता है। एसआई सिस्टम के अंतर्गत कितने मूल मात्रकों को रखा गया, तो 7 मूल मात्रकों के। एसआई सिस्टम के अंतर्गत कितने संपूरक मात्रकों को रखा गया, तो 2 संपूरक मात्रक को। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, वो हम देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास एसआई सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, उस दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे तो एसआई सिस्टम क्या होगा और हमारा क्लियर हो जाएगा धीरे से। और क्वेश्चन फिजिक्स में अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो फिर मज़ा भी पढ़ने में नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन लगाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो छोड़िए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले अच्छा से पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है लिखिए, उसके बाद अटैम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक निकालें। गतिज ऊर्जा का सूत्र E बराबर हाफ mv² दिया हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का, हमारा जो ऊर्जा एक क्या होता है, भौतिक राशि होती है, उसका एसआई मात्रक निकालना है कि उसका एसआई मात्रक क्या होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, उसके लिए क्या है, ऊर्जा का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसका सूत्र भी दिया हुआ है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का बहुत सारा रूप होता है। गतिज ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। ऊर्जा के कोई भी रूप का अगर हमारे पास फॉर्मूला दिया रहेगा तो उससे हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा के सभी रूपों के लिए उसका एसआई मात्रक क्या होता है, एक ही होता है ना। ऊर्जा के सभी रूपों के लिए उसका एसआई मात्रक एक ही होता है। तो ऊर्जा का कोई भी फार्मूला दिया हुआ रहे तो उससे हम उसका एसआई मात्रक निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा का दिया हुआ है, E बराबर हाफ mv²। तो चलिए इसी से निकालते हैं। तो हमारा देखिए, ये दिया हुआ है हाफ mv², E बराबर क्या दिया हुआ है, हाफ mv²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एसआई मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे इस फार्मूला में कौन कौन सा राशि दिया हुआ है। तो पहला क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है, m बराबर द्रव्यमान होता है, और v हमारा क्या है, वेग दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो जो राशि दिया हुआ है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम पहले क्या करेंगे, उसका मात्रक लिख लेंगे, एसआई मात्रक। उसके बाद उसके थ्रू क्या करेंगे, हम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले m का, यानी m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, चलिए इसको लिख भी देते हैं, m4 किलोग्राम होता है, ये किलोग्राम होता है। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। अब v4 क्या दिया हुआ है, यहाँ वेग दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी। और वेग का मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यही वाला क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। हमारा क्या दिया हुआ है, हाफ, और देखिए क्या होता है, ये जो दिया हुआ है हाफ 1/2 दिया हुआ है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई मात्रक होता है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो हाफ एम का क्या, द्रव्यमान का हमारा मात्रक क्या होता है, केजी, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हुआ है, वेलोसिटी यानी कि वेग का मात्रक क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखिए डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, केजी, उसके बाद मीटर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, किसका फार्मूला निकला, तो ये हमारा निकला गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक निकला। गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, एक लंबा फार्मूला लग रहा है कि आप बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो बताइएगा क्या, नहीं गतिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो बताइएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लंबा होता है। लेकिन इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि इस पूरे के बदले एक अलग चीज़ का यूज किया गया जिसको हम जूल बोलते हैं। यानी कि इस पूरे के बदले एक अलग मात्रक का यूज किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जूल, J फॉर जूल। इसलिए ये पूरे के मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, या तो ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो जूल। तो ऊर्जा का SI मात्रक पता चल गया, जूल। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऊर्जा के कोई भी रूप के लिए उसका मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। ठीक है, तो आपको मिल गया क्वेश्चन का आंसर कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या निकला, तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या निकला, जूल निकला। पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। देखिए कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि 100 ग्राम का एक गेंद है, 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, इसकी गति ऊर्जा निकाले। मतलब क्या है, एक गेंद है 100 ग्राम का, वो क्या कर रही है, 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, तो उसका गतिज ऊर्जा निकाले। देखिए ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसका क्या निकालें, गतिज ऊर्जा निकालें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें दिया हुआ क्या है हमारा, तो दिया हुआ है हमारा क्या, द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम। m बराबर, इसको m लिख लीजिए, m भी यहाँ लिख लीजिए, 100 ग्राम दिया हुआ है। और उसके बाद हमारा वेग क्या दिया हुआ है, वेग v हमारा क्या दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या है, ये वेग हमारा क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन द्रव्यमान हमारा क्या है, 100 ग्राम में है। तो सबसे पहले द्रव्यमान को हमको किलोग्राम में बदलना होगा, तब नाम करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक किलोग्राम में होता है, यहाँ ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको क्या कीजिएगा, 1000 से भागा दीजिएगा। 100 ग्राम में 1000 से भागा देना पड़ता है, तब ना ये किलोग्राम में बदलता है। तो भागा दीजिए, तो 2 शून्य कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1/10। ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा क्या हुआ, द्रव्यमान, ये इतना kg। अब हमारा द्रव्यमान का क्या बन गया, 1/10 kg। ठीक है, क्योंकि हम अगर उसको बदलते नहीं kg में तो फिर बनाने में दिक्कत हो जाता। तब ये हमारा अब दिया हुआ क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान 1/10 kg दिया हुआ है, वेग हमारा 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, तो गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र पहले लिख दीजिए, क्या होता है हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र, E बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए हमारा m हमारा दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, सिर्फ पुट कर देना है। पुट कीजिए, क्या कीजिए, हाफ 1/10, ये कितना दिया हुआ है, 1/10 kg दिया हुआ है। ठीक है, और ये v हमारा v स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो गया हाफ इंटू 10 kg, सॉरी हाफ इंटू 1/10 kg। इसको बाहर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 64, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर है, तो 88 64 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको काटिए, ठीक है, तो यहाँ से काटिए, 2 से इसको काटिए, तो 32 दूना 64 कट गया। अब इसको 10 से काटिए, इसको 10 से काटिएगा तो कितना आएगा, 10 से काटने के बाद कितना आएगा, इतना आएगा 3.2 आएगा। 10 से भागा दीजिए, 3.2 आएगा। ये तो जानते हैं आप कि भागा दे के भी दिखाएं, कितना तो आप जानते हैं। तो जब 10 से भागा दीजिएगा कितना आएगा, 3.2 आएगा। और हमारा पूरा मात्रक क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कितना आया, गतिज ऊर्जा कितना आया, गतिज ऊर्जा हमको कैलकुलेट करना था, तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना आया, 3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, इतना को हम अभी क्या बोले थे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 दिख रहा है ना, हाँ 3.2 जूल। तो हमारा ये गतिज ऊर्जा कितना आ गया, इतना 100 ग्राम का यदि इतना मीटर से जा रहा था, तो गतिज ऊर्जा हमारा क्या था, 3.2 जूल। आया समझ में, है ना। देखिए इसको उतार लीजिए, इधर आ जाते हैं।
इससे रिलेटेड ही था, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता तो इतना पूरा लिख पाते, तो इसके बदले हम क्या जूल का यूज कर लिए, तो जूल का यूज यहाँ कर लिए 3.2 जूल उतार लिए। तो चलिए ये था हमारा क्या एसआई मात्रक के बारे में, यानी मात्रक के बारे में इस वीडियो में क्या किए हम, सिर्फ मात्रक का चर्चा किए। देखिए मात्रक क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ऐसा नहीं है कि मात्रक का हम यहाँ पढ़ लिए फिर इसका कभी यूज ही नहीं है। मात्रक का यूज हमारा डेली लाइफ में भी है, मात्रक का यूज हम पूरे फिजिक्स में करते हैं, हर एक चैप्टर में करते हैं। तो इसको अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बता, इसको थोड़ा सा भी हम बता देते तो काम चल जाता कि मात्रक देखिए ये होता है, इसका डिफिनेशन बता देते, आप 7 मूल मात्रक लिख लीजिए, एसआई मात्रक ये होता है, बस हो गया, खेला खत्म। 10 मिनट में भी हम खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वीडियो पे आए एक बार, अगर आप कुछ भी नहीं मात्रक के बारे में जीरो जानते हैं, माइनस में जानते हैं, तो आपको माइनस से लेके हम पूरा अंत तक लेके गए हैं, मतलब जीरो से लेके हीरो तक लेके गए हैं, ठीक है ना। तो अगर जिसको जो पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो मात्रक के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो देख सकते हैं वीडियो और पूरा आपको समझ में आएगा, पूरा लेके गए। क्योंकि अगर इसका अब ऐसा नहीं है कि वीडियो आप मेरा देख लिए, कभी जब अभी ज़रूरत हुआ मात्रक का अभी देख लिए, फिर क्या हुआ फिर भूल गया, नहीं, एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर कभी आपको लाइफ में इसकी मात्रक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर यूज करने का जरूरत पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये था वीडियो यहीं तक। आगे अब हम लोग देखेंगे थोड़ा मोड़ा क्या होता है, एसआई मात्रक का डिफिनेशन होता है कि 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 सेकेंड किसे कहते हैं, इस सब का थोड़ा सा डिफिनेशन है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक बीमा चालू होगा। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे हम सब कुछ लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कीजिए, और क्या बोल सकते हैं, ताकि इतना मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा सा फल मिले। तो ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।